गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या होता है? तो इसके लिए हम दो चार्जेस लेते हैं, Q1 एंड Q2। Q1 एंड Q2 दोनों पॉइंट चार्जेस हैं which are kept at a distance of a small r। तो according to Coulomb's law, the force of attraction or force of repulsion between two stationary point charges is directly proportional to the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them, and force act along the line joining two charges. The direction of force is along the joining two charges. Suppose Q1 and Q2 are two charges, then according to Coulomb's law, F is directly proportional to Q1 and Q2 and F is also inversely proportional to R square. Combining both we get F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square। आप जानते हैं कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं एक कांस्टेंट आता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K इज ए कांस्टेंट, where K is a constant which is known as electrostatical constant, ये K की वैल्यू है। यहां पर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, तो सुविधा के लिए हम अपने K की वैल्यू जो पुट करते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 and which is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, epsilon 0. Therefore equation first became F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square, Q1 Q2 upon R square, where is what is epsilon naught? Epsilon naught is permittivity of the space। एप्सिलॉन 0 को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, एंड द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ये इसकी वैल्यू होती है और इसको निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। प्रिमिटिविटी वर्ड का है, प्रिमिटिविटी क्या होती है? प्रिमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, प्रिमिटिविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम विच डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फोर्स इन दैट मीडियम। निर्वात की वैद्युतशीलता यहाँ पे है, तो वैद्युतशीलता किसी माध्यम का वह गुण होती है जो उस माध्यम में लगने वाले फोर्स को डिटरमाइन करती है। If both charges are kept in a medium, then what happen? Then from equation 2, Fm is equal to 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square। ये Fm मीडियम की वैल्यू आएगी। इसको इक्वेशन नंबर अगर थर्ड हम करें तो डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय थर्ड
what happen, F upon Fm is equal to F upon Fm is equal to epsilon upon epsilon 0, epsilon upon epsilon 0. This ratio is known as dielectric constant, which is equal to K. It means epsilon is equal to epsilon upon epsilon naught is equal to K. Therefore epsilon is equal to epsilon naught K. एप्सिलॉन 0 या उसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ा जाता है, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के. तो आपको यहां से एक जो वैल्यू मिली के की, ये होती है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 के. तो ये एप्सिलॉन नॉट जो कहलाता है, ये प्रिमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, प्रिमिटिविटी ऑफ दैट गिवन मीडियम. और इसको जो है हम एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू, इसको एप्सिलॉन और भी कहते हैं, रिलेटिव प्रिमिटिविटी ऑफ द मीडियम. तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन और उसी को एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू के, dielectric constant, where K is also a constant, which is known as dielectric constant. Therefore from equation 3rd we get Fm is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 K. एप्सिलॉन की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. दैट इज इक्वेशन नंबर 4. फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 we get F upon Fm is equal to K. F upon Fm is equal to K. It means dielectric constant of a medium is the ratio of the force in given two mediums. निर्वात में लगने वाले बल और किसी माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात जो होता है, वही माध्यम के परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है. इतनी चीज़ों को आप केयरफुली समझ लीजिए. इसमें जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए. ये पूरा डिस्क्रिप्शन है कूलॉम्स लॉ के बारे में, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए. आगे हम पढ़ाएंगे आपको वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ. ठीक है, चलते हैं. वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ. वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ क्या होता है? अभी आपने पढ़ा F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 upon R square, where epsilon naught is primitivity of the space, निर्वात की वैद्युतशीलता है. चलिए इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए हम यहाँ आते हैं. ये Q1 Q2 हमने स्टेशनरी चार्जेस लिया है. सपोज बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज, तो इसको भी प्लस Q, इसको भी प्लस Q2 कर देते हैं हम. यह इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, यानी ये हो गया आपका F21, फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज 2 by 1.
F21 और ये Q2 इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, तो ये हो जाएगा F12, फोर्स ऑन चार्ज 1 अप्लाइड बाय 2, F12। और ये टोटल डिस्टेंस r है, तो r को हम इसका अगर यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करें तो इसका यूनिट वेक्टर जो आएगा वो इस डायरेक्शन में होगा, r कैप 21, और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, r कैप 1 2। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे F12, पहले रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर इनटू F12 जिस डायरेक्शन में है उस यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपका वेक्टर फॉर्म में रहेगा, तो एरो इसके ऊपर बना देंगे। तो ये 1 2 देखिए, 1 2 किसके अलोंग है, ये 1 2 का डायरेक्शन ये है, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर R21 है, तो यहां कर देंगे r कैप 21, r कैप 21। और एक चीज आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था, a कैप इज इक्वल टू वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ a, इट मीन्स वेक्टर a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a, इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ R21 करना है हमको, तो इसको r को वेक्टर r कर सकते हैं, अपॉन r कर सकते हैं, तो यहाँ F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r क्यूब इंटू, या इसको पहले ऐसे r स्क्वायर समझिए, इसको हम तोड़ रहे हैं, वेक्टर R21 अपॉन वेक्टर r, इस फार्मूले से कैप इज इक्वल टू वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ a, तो वेक्टर R21, ये r कैप है, R21 अपॉन r, इसको कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा। अगले स्टेप में इसको r F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r क्यूब इंटू R21, ये वेक्टर फॉर्म होगा। सिमिलरली क्या हो जाएगा, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r क्यूब इंटू R12, ये सेकेंड जो फोर्स अप्लाइड ऑन 2/1 ये होगा, और ये फोर्स अप्लाइड ऑन 1/2 ये होगा। तो ये आपके दोनों इक्वेशन एक साथ कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके आगे के कंटेंट्स आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। जो कुछ इसमें ना समझ में आया हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए। थैंक यू।